जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा में। आज हम लोग देखेंगे हिंदी के बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी टेट सीटेट और सभी टेट से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंत्य नहीं है? ऑप्शन ए सा, ऑप्शन बी दा, ऑप्शन सी ता या फिर ऑप्शन डी पा। यहाँ पर आंसर सही होता है आपका ऑप्शन डी पा। पा वर्ग का उच्चारण स्थान दंत नहीं है, जबकि पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। और सा द ता इन सभी का उच्चारण स्थान दंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अघोष वर्ण है? ऑप्शन ए ग, ऑप्शन बी झ, ऑप्शन सी ध या फिर ऑप्शन डी ट। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन डी ट। अघोष वर्ण आपका टा है। हर वर्ग का से माँ तक स्पर्श व्यंजन में आते हैं और इसका पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। इसमें आपके ग, झ और ध आपके घोष वर्ण हो जाएंगे, जबकि ट आपका अघोष वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 33 या फिर ऑप्शन डी 9। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है आपका स्वरों की संख्या आपका 11 हो जाएगा, जबकि व्यंजन की बात करेंगे तो 33 व्यंजन होते हैं और कंठवर्ण 9 होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी में मूल स्वरों की संख्या है? हिंदी में मूल स्वर कितने हैं? तो ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 4 या फिर ऑप्शन डी 11। तो आपके मूल स्वर की बात करेंगे तो ऑप्शन सी 4 हो जाएंगे। मूल स्वर 4 होते हैं, जिसमें छोटा, छोटी, छोटा और रीढ़, ये 4 मूल स्वर होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से उच्छिप्त व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए अंगा, ऑप्शन बी ढ़, ऑप्शन सी ये और भी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है आपका ऑप्शन सी ये और भी दोनों। अंगा और ढ़ ये दोनों आपके उच्छिप्त व्यंजन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। चा वर्ग का उच्चारण स्थान है? चा वर्ग का उच्चारण स्थान ए मूर्धन्य है, बी तालु है, सी कंठ है या फिर डी ओष्ठ है। तो आपका चा वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाएगा ऑप्शन बी तालु, जबकि टा वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धन्य, का वर्ग का कंठ और पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊष्म वर्ण में कौन सा वर्ण नहीं आता है? ऑप्शन ए श, ऑप्शन बी पेटचुरा श, ऑप्शन सी दंत्य श या फिर ऑप्शन डी या। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन डी या, क्योंकि यह अंतस्था व्यंजन में आते हैं, जबकि सा 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 ये तीनों सा आपके उस व्यंजन में आते हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त वर्ण है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। संयुक्त वर्ण की बात करेंगे तो इसमें छा भी आता है, छा भी आता है, त्रा भी आता है और ज्ञा भी आता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा अल्पप्राण नहीं है? ऑप्शन ए ग, ऑप्शन बी जा, ऑप्शन सी ढ या फिर ऑप्शन बी
ब सही हो जाता है ऑप्शन सी ढ। अल्प प्राण ढ नहीं है, ये महाप्राण है, क्योंकि हर वर्ग का स्पर्श व्यंजन में का से माँ तक के वर्णों में दूसरा और चौथा वर्ण जो होता है वो महाप्राण होता है, जबकि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वो आपका अल्प प्राण होता है। तो इसमें आपके ग, ज और ब अल्प प्राण है, जबकि ढ आपका महाप्राण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। निम्न में से कौन सा महाप्राण है? ऑप्शन ए च, ऑप्शन बी ट, ऑप्शन सी था या फिर ऑप्शन डी द। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन सी था। था आपका महाप्राण है, जबकि च, ट और द आपके अल्प प्राण है। उच्चारण काल के आधार पर स्वर को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है। उच्चारण काल के आधार पर स्वर को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमें है आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इन तीन वर्गों में बांटा गया है आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से लुंठित वर्ण कौन सा है? लुंठित वर्ण आपका इनमें से कौन सा है? तो आपका लुंठित वर्ण हो जाएगा ऑप्शन रा। रा आपका लुंठित वर्ण है, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे, वो आपका लुंठित वर्ण में आता है। इस हिसाब से आपका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सके उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी वर्ण या फिर ऑप्शन डी वर्णमाला। जिस ध्वनि की छोटी ध्वनि जिसके खंड ना किए जा सके उसे वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, कंठ वर्णों की संख्या होती है? कंठ वर्णों की संख्या होती है आपके ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 या फिर ऑप्शन डी 2। यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी 9। कंठ वर्णों की संख्या 9 होती है। हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण होता है? ऑप्शन ए अघोष, ऑप्शन बी सघोष, ऑप्शन सी अघोष और सघोष दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन ए अघोष, क्योंकि हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, जबकि तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस स्वर के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग कार्य करता है? ऑप्शन ए छोटी, ऑप्शन बी बड़ी, ऑप्शन सी ये या फिर ऑप्शन डी छोटा। यहाँ पर आंसर सही हो जाता है ऑप्शन डी। उच्चारण में जीभ का मध्य भाग छोटा आ में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या, रा, ला, वा किस प्रकार के व्यंजन हैं? ऑप्शन ए अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन बी ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन सी संयुक्त व्यंजन या फिर ऑप्शन डी उच्छिप्त व्यंजन। तो ये आपका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन ये। यारा लावा आपके अंतस्थ व्यंजन में आते हैं, जबकि सासा शाह आपके ऊष्म व्यंजन में,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वा का उच्चारण स्थान है। वा का उच्चारण स्थान है ऑप्शन ए तालु, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी दंत्योष्ठ, ऑप्शन डी मूर्धा। तो वा का उच्चारण स्थान ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दंतोष्ठ। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या आपके 52 हो जाएगा। ये टोटल कुल वर्ण आपके 52 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। किन वर्णों का मेल छा का निर्माण है? छ और अ, ऑप्शन बी छ और ह, ऑप्शन सी आधा का और श पेटचिरवा, या फिर ऑप्शन डी छा और बड़ा। यहाँ पर आपका आंसर सही हो जाता है ऑप्शन सी आधा का और पेटचिरवा शा से मिलकर आपका छा वर्ण का निर्माण होता है। इसमें अगर पेटचिरवा शा की बात करें तो इसमें आपका आ भी मिला हुआ है। इस तरह छा का निर्माण होता है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।